आज इस जगह खड़े होकर कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखकर क्या कहा जाए, ये बताना बड़ा मुहाल है। दूसरी लहर का कहर देश भर में जारी है। दर्द की तस्वीरें कलेजा चीर रही हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरों के बीच कुछ तस्वीरें सुकून भी दे रही हैं। सुकून देने वाली ऐसी ही तस्वीर है एक, जिसमें 8 साल के मासूम ने और 104 साल की एक दादी ने कोरोना के दानव को चारों खाने चित कर दिखाया है। यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि इस दफा कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा शिकार नौजवान हो रहे हैं। आलम यह कि कोरोना से जिनकी मौत हो रही है उन्हें ना तो 2 गज जमीन मिल रही है और ना अंतिम संस्कार के लिए स्मशान और चिता। इस कोरोना काल में शवों का कैसे सम्मान हो रहा है, उसकी एक तस्वीर भी आपके सामने है। दूसरी तरह की चिंता की बात यह कि देश में ऑक्सीजन की सप्लाई की अड़चनें कायम हैं। यही वायरस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसलिए कोरोना के खिलाफ अब पूरा जोर लगा दो इंडिया, टीवी 9 भारतवर्ष ये कहता है। कोरोना क्या हश्र कर रहा है। जिन्हें विषाणु की विनाश लीला देखनी है वो प्रतापगढ़ के इस तस्वीर को देख लें। दिल दहल जाएगा। ये दृश्य विचलित कर सकता है। हकीकत सुन इंसानियत से भरोसा उठ सकता है। कोरोना मौत देने के साथ रिश्तों की अंत्येष्टि कर दे रहा है। शव की ये दुर्दशा हृदय विदारक है। कोरोना से जान गंवाने वाली महिला की अंतिम क्रिया परिजनों ने ऐसे की जो रूह कपाने वाली थी। मजबूरी थी, कोई मददगार नहीं आया, न प्रशासन न पड़ोसी। आखिरकार घर वालों ने आंगन में जेसीबी से गड्ढा तैयार कर कोरोना डेड बॉडी दफना दी। इस अंजाम को देखकर भी लापरवाही खत्म नहीं हो रही है, जान जोखिम में डालने वालों की भी नहीं। ये बिहार का बक्सर है। गंगा किनारे मेला लगा है। मुंडन की मान्यता मानने वाले हजारों लोग जुटे हैं। मेले में किसी को कोरोना का खौफ नहीं। रामरेखा घाट पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। वायरस विस्फोट के आयोजन की खबर पुलिस को कई घंटे बाद मिली। पुलिस एक्शन में आई तब भी लोग घाट से हटने को तैयार नहीं थे। पहले भी सबको सूचित किया गया था। रामरेखा घाट की बैरिकेडिंग मैंने खुद ही कराया था। इसके बावजूद मुंडन के लिए गांव-गांव में प्रचार भी कराया गया था, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करे लोग। इसके बावजूद लोग इकट्ठा हो गए इतना और सब भीड़ हटा दी। न जाने कब सुधरेंगे, न जाने कब मानेंगे ये वायरस वाहक। क्या अभी कोरोना का कहर कम है? क्या अभी वायरस को बेकाबू होने से कोई रोक पा रहा है? जब हालात हाथ से निकल चुके हैं, जब हर तरफ हाहाकार है, तब इतनी बड़ी भूल हमें क्या दिन दिखा सकती है? बागपत का ये वायरल वीडियो बताता है। अस्पताल है ये, जहां तहां तड़पते कोरोना मरीज पड़े हैं। कोई बेड पर है तो कोई फर्श पर ही जहरीले वायरस से जंग लड़ रहा है। वार्ड में कोरोना डेड बॉडी भी पड़ी है। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। हालांकि ऐसी नौबत पर अस्पताल की सफाई भी आई है। ये जो वीडियो वायरल हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन परिस्थितिवश हुआ है। एक ही स्टाफ ऊपर वार्ड में मौजूद थी। उसी समय अचानक 2 मरीजों की मृत्यु हुई और जो गिर गए, जो उससे नहीं संभले, इसलिए उसने बाकी लोगों को बुलाने के लिए फ़ोन किया और बुलाने गई और लोगों ने आए। उन लोगों को उठा के उनको कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत उनको उनकी देह को जो है डेड बॉडी वैन में पहुंचाया। ये संकट का वक्त है। हर जान मुश्किल में है, जिससे जितना बन पड़ रहा है वायरस से जंग में उतना जोर लगा रहा है। लेकिन कोरोना है ही ऐसी बला जिसने सारा सिस्टम तहस नहस कर दिया है। इस विस्फोटक विषाणु की सबसे डरावनी जानकारी सामने आई है। अस्पतालों में अफरा तफरी का आलम है। शमशान घाट और कब्रिस्तान में शवों का अंबार लगा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना का प्राणघातक अटैक।
जो अब शहर ही नहीं गांव-गांव में देखा जा रहा है। राजस्थान के गांवों में जहरीले वायरस से त्राहिमाम मचने लगा है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना विस्फोट से शहरों के अस्पतालों में अफरा तफरी मचने लगी है। राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों के बेड फुल होने की वजह से ग्रामीणों को किसी अस्पताल में भर्ती तक नहीं मिल पा रही है। लगभग जयपुर शहर के अंदर सारे जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनको हम लगभग 2,500 लोगों की मदद से एक सर्वे प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लगभग 2.5 लाख घरों को, परिवारों को किट बनाकर जो पेशेंट को ढूंढेंगे जिनको यह आवश्यकता है कि वो कोई माइल्जिया है, बुखार है या कोई आइला सिम्टम है या जिनको ये सिम्टम लगता है कि कोरोना पीड़ित होते हैं, उन लोगों को घर पर जाकर दवाइयां वितरित करेंगे। गाँवों में संक्रमण की वजह कोरोना गाइडलाइन तोड़ना माना जा रहा है। शादी समारोह में हजारों की भीड़ जुटने से वायरस को बूस्टर डोज मिल रही है। छोटे छोटे गाँव में भीड़ पूरी अच्छी इकट्ठी हो जाती है, उनको कोई रोकने वाला नहीं होता है और उन्होंने ये बन गया कि ये कोरोना तो शहर की बीमारी है, अपने गाँव में कुछ भी नहीं होगा। दूसरे कि जो ये नया जो म्यूटेंट वायरस जो इस बार जो चल रहा है, इसका संक्रमण यंगर पॉपुलेशन में, जवान लोगों में ज़्यादा है प्रथम वाले जो वायरस था उसके मुकाबले में। तो इन दो वजह से एक तो अपने गाँवों की पब्लिक ने इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट किया और लोगों का मूवमेंट शहरों गाँवों में लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरू हुआ तो वायरस शहर से गाँव में गया और क्योंकि वहाँ लॉकडाउन की उस तरह की व्यवस्था नहीं थी, उन लोगों को उस चीज़ के बारे में मतलब और कॉन्फिडेंस था, तो ये विचार इस वजह से ये गाँव में भी वापस फैलना शुरू हो गया। राजस्थान जैसा ही हाल यूपी और मध्य प्रदेश के गांवों का है, जहां पहले के मुकाबले वायरस तेजी से और दोगुनी रफ्तार से जान ले रहा है, जिससे कोरोना रिकवरी यानी संक्रमण के बाद ठीक होने वाले मरीजों में कमी आई है। जिन 10 राज्यों में कोरोना का सबसे ज्यादा संक्रमण है, वहां रिकवरी रेट में आई कमी सन्न कर देने वाली है। सिर्फ 5 स्टेट का चौंकाने वाला कोरोना रिकवरी मीटर देखिए। महाराष्ट्र में 1 अप्रैल को कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर 85.1% थी, जबकि 27 अप्रैल को यह दर गिरकर 83.2% हो गई। केरल में कोरोना रिकवरी रेट 1 अप्रैल को 97.3% थी, वहीं 27 अप्रैल को ग्राफ गिरकर 82.7% हो गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीज 96.6% थे, वहीं 27 अप्रैल को महज 72.2% मरीज ठीक हुए। कर्नाटक में 1 अप्रैल को 95.5% संक्रमित मरीज ठीक हुए, तो 27 अप्रैल को 77.7% मरीज सेहतमंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट राजस्थान में दर्ज की गई। यहां 1 अप्रैल को 96.2% मरीज ठीक हुए, वहीं 27 अप्रैल को रिकवरी रेट 70.9% पर आ गया। ज्यादातर मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी जान लीजिए। देश में ऑक्सीजन संकट की वजह उत्पादन क्षमता नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना है। देश के ज्यादातर ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट ओडिशा और झारखंड जैसे पूर्वी राज्यों में हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में ऑक्सीजन का उत्पादन जरूरत की तुलना में बेहद कम है। देश के पूर्वी हिस्से दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक टैंक की किल्लत। जिन क्रायोजेनिक टैंक का इस्तेमाल ऑक्सीजन सप्लाई में होता है, उन्हें तैयार करने में 3 से 6 महीने लगते हैं। इतना ही नहीं, एयर रूट पर इन टैंकर को भरकर सफर करना मुमकिन नहीं। भरे हुए टैंकों को ट्रेन या ट्रक के जरिए सप्लाई मुमकिन है। उत्तर भारत में बड़े ऑक्सीजन प्लांट न होने के पीछे बिजली के दाम माने जाते हैं। हालांकि अब ऑक्सीजन सप्लाई में आने वाली अड़चनों को काफी हद तक दूर किया जा चुका है। कई और तरीकों से भी प्राणवायु का संकट दूर करने के उपाय किए जा रहे हैं। IIT कानपुर ने ऑक्सीजन ऑडिट सिस्टम ऐप डेवलप किया है। इसके फायदे क्या होंगे, प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल बता रहे हैं। ये ऑक्सीजन मॉनिटरिंग ऐप का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये लगातार इस बात को मॉनिटर करना कि किस हॉस्पिटल में कितने पेशेंट हैं, उनकी कितनी आवश्यकता है रोज की ऑक्सीजन की, और कितनी ऑक्सीजन उनके पास इस समय है। तो जब ये हमारे पास डेटा लाइव रहेगा तो उससे फिर ये निकाला जा सकता है कि किस हॉस्पिटल में अगले कुछ दिनों में कितनी आवश्यकता होगी।
महामारी के मारे लोगों के लिए जो मरहम का काम करे, उस हर विकल्प को आजमाना होगा। हमें पहले से और ज्यादा जोश और जुनून से कोरोना से टकराना होगा। वायरस से दूर रहकर इसे पस्त करना मुमकिन है। कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करके भारतवर्ष विश्वव्यापी वायरस को शिकस्त देने की ताकत रखता है। विवेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।